एक पुराना लकड़ी का केबिन और मेरी वो एक गलती जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही मैं उस केबिन के एक छोटे से छेद के पास गया और अंदर झांकने की कोशिश की, अचानक अंदर से दो भयानक हाथों ने मुझे कस के पकड़ लिया और खींचने लगे। मैं अपनी जान बचाकर पीछे गिरा और तभी उस केबिन से अजीब सा काला धुआं निकलने लगा। मुझे लगा शायद कोई चोर है, इसलिए मैं दोबारा हिम्मत जुटाकर अंदर गया। लेकिन वहाँ जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। जमीन पर खून से सने हुए इंसानी दांत बिखरे पड़े थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस अंधेरे में छिपे शैतान ने मुझ पर फिर हमला किया। मैं अपनी जान बचाकर बाहर भागा, लेकिन मैंने उसे एक मामूली इंसान समझने की सबसे बड़ी भूल कर दी। गुस्से में आकर मैंने अपने जर्मन शेफर्ड की जंजीर खोल दी और उसे अंदर भेज दिया। मुझे लगा मेरा कुत्ता उस हमलावर को मजा चखा देगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अंदर से उसके तड़पने की आवाजें आईं और अगले ही पल उस दरिंदे ने मेरे कुत्ते का कटा हुआ सिर मेरे कदमों में लाकर फेंक दिया। शोर सुनकर मेरे दादाजी बाहर आ गए। मैंने उन्हें रोकने की लाख कोशिश की, उन्हें हाथ जोड़कर मना किया, लेकिन वो नहीं माने। वो डंडा लेकर सीधा उस मौत के केबिन के अंदर घुस गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर से दादाजी की ऐसी दर्दनाक चीखें आईं जो मेरे कानों में आज भी गूंजती हैं। मैं उन्हें बचाने के लिए पागलों की तरह अंदर भागा। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींचने की कोशिश भी की, लेकिन उस शैतान की ताकत बहुत ज्यादा थी। वो उन्हें दोबारा उस अंधेरे पाताल में खींच ले गया। अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने कांपते हाथों से उस दरवाजे को जंजीरों और लकड़ी के फट्टों से सील कर दिया, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से खून का एक सैलाब बहकर बाहर आने लगा। मैं समझ गया कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी रात मैं उस खौफ के साए में रहा, लेकिन अगले दिन मैं एक बेसबॉल बैट लेकर फिर वहां पहुंचा। और इस बार जब मैंने उस छेद से अंदर झांका तो मुझे उस शैतान का वो असली चेहरा दिखा जिसे देखकर मौत भी डर जाए।